पहला केस क्या होगा, समझिए। केस वन में कि इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है। दो पैरेलल वेक्टर के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? दो समांतर सदिश के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? यही बताए हैं कॉपी। समांतर सदिश के बीच का कोण कितना होता है? जीरो। मतलब थीटा का मान कैसा लेंगे? जीरो। मतलब एक वेक्टर इधर है ए वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, यही ना। तो हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है आर वेक्टर का। कितना लोग को फॉर्मूला याद है? आप बताइए फॉर्मूला। बताओ बाबू, बताओ, तुम्हें जो हाथ खड़ा किया। हाँ बताइए, बताइए आर वेक्टर का फॉर्मूला बताइए। हाँ ठीक है। क्या पढ़े थे? अंडर रूट ऑफ, बैठ जाइए, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस टू मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। नहीं तो अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी और कॉस जीरो। कॉस कैसा हो जाएगा? थीटा के जगह पर जीरो रख देंगे। थीटा के जगह पर क्या रख देंगे? जीरो। बात समझ में आया? थीटा की जगह पर क्या रखा जाएगा? जीरो। ठीक है। मॉड आर वेक्टर बराबर कॉस जीरो का मान कितना होता है? कॉस जीरो का मान वन। कितना होता है कॉस जीरो का वैल्यू? वन। तो अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो गया? वन। वन रखे या ना रखे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। अंडर रूट ऑफ देखिए क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। किसका फॉर्मूला हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, ये ना पढ़े थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब ऐसे रूट और स्क्वायर साथ में रहेगा तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो आर वेक्टर बराबर बचेगा क्या चीज? केवल मॉड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और प्लस मॉड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आया? मतलब यही इसका रिजल्टेंट होगा। कब होगा? जब दो वेक्टर के बीच का कोण कैसा रहेगा? जीरो डिग्री। बात समझ में आया? इसको हम यदि फिगर से देखें तो कैसा मिलेगा? एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर के टेल को पहला वेक्टर के हेड पर रखेंगे तो ये हो गया बी वेक्टर। फ्री टेल से फ्री हेड तक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो यही रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जब दो वेक्टर को जीरो डिग्री पर जोड़ेंगे तो केवल और केवल दोनों को क्या कर देंगे? मैग्नीट्यूड को जोड़ देंगे। डायरेक्शन दोनों में से किसी का लिख सकते हैं, किसी का। यदि ये पूरब की ओर है तो ये भी कहां है? पूरब की ओर है। ठीक है, इसको लिखिए। कहीं दिक्कत है तो बोलिए, फिर से हम बता देंगे।
हो गया। लिखा। दूसरा कंडीशन में इफ ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। नहीं बात समझे? ए वेक्टर कैसा हो? बी वेक्टर के एंटी पैरेलल। बात समझ में आया? ए वेक्टर कैसा हो? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया? एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये ए वेक्टर है और ये कैसा हो गया? बी वेक्टर। दोनों के बीच का कोण कितना होगा? चलिए बनाइए तो, रिजल्टेंट वेक्टर निकालिए और बनाइए। हेलो। हाँ, इसका हिंदी भी लिखना चाहते तो क्या लिखेगा? यदि सदिश ए सदिश बी का विपरीत सदिश। ठीक है, एक दूसरे के उल्टा डायरेक्शन में। कॉस 180 का मान नहीं जानते हैं? कितना होता है कॉस 180 का मान? -1। कॉस 180 का मान कितना होता है? -1। हो गया? क्या आया? क्या आया? ठीक, देखिए इधर, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट ऑफ कितना? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड बी कॉस 180 डिग्री। नहीं, थीटा की जगह पर कितना रख दिए? 180। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। तो ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर 2 मॉड ए मॉड बी -1। नहीं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड
बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी का क्या चीज, अंडर रूट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं, और इसका पूरा का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। या ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड बी माइनस मॉड ए का होल स्क्वायर। नहीं बात समझे? या तो मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर लिखिए, या तो मॉड बी माइनस मॉड ए का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों लिख सकते हैं। जैसे ए माइनस, ए लड़का छापने में तो लगा हुआ है, इधर देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब पर भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बी माइनस ए का भी होल स्क्वायर करेंगे तब ये भी आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ab। दोनों तो बात सेम है, ये बात रहे या ये बात रहे, दोनों बात क्या है, सेम। इसलिए इसमें जो वेक्टर का, या कहिए जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें से छोटा वाला का मैग्नीट्यूड घटा देंगे। बात समझ में आ गया? तो मॉड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ए माइनस मॉड बी, या यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड बी माइनस मॉड ए। मतलब जो बड़ा वेक्टर रहेगा उसमें से छोटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड घटा देंगे। कब? जब दो वेक्टर को कहेगा जोड़ने के लिए कितना डिग्री पर, 180 डिग्री पर। बात समझ में आया? इसको देखेंगे तो कैसे दिखेगा फिगर से, एक वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर, और इसके हेड पर ऐसे रखेंगे दूसरा वेक्टर को। बात समझ में आया? उल्टा, जो अभी दोनों वेक्टर फिगर में बनाए थे, ए वेक्टर था इधर की ओर, और ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर का क्या रख देंगे, टेल। तो फ्री टेल से फ्री हेड तक ये वाला आपको क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। ये आर वेक्टर हो गया, और ये कौन सा वेक्टर हो गया, बी वेक्टर। एक्चुअली रखना चाहिए इसके बगल में ही, इसके ऊपर ही, लेकिन बनाएंगे तो दिखेगा नहीं इसलिए इसके बगल में रख दिए। इसके ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर का क्या रखा गया है, टेल। तो फ्री टेल से फ्री हेड तक, स्वतंत्र टेल से स्वतंत्र हेड तक परिणामी सदिश होगा, यही वाला होगा। यहां पर हम लोग लगाए हैं मॉड ए माइनस मॉड बी, लिख लीजिए। जो नहीं बनाए लिखिए, फिगर बना लीजिए। लिख लिए। तीसरा कंडीशन लिख, जब क्या रहेगा,
केस नंबर 3 क्या होगा? इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, परपेंडिकुलर समझ रहे हैं ना इसको, ए वेक्टर लंबवत रहे किसका? बी का, मतलब थीटा का मान कितना? 90 डिग्री। बनाइए, फिर से उसी तरह से निकालिए, वही फॉर्मूला लगाना है। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर के लंबवत हो, हो गया? कितना आया? आया? क्या आया? इसमें क्या करेंगे, वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, मॉड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, नहीं? बात समझ में आया? तो क्या लगाएंगे बोलिए, यहां पर लिखेंगे, बोलिए अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, क्या चीज? कॉस थीटा। और कॉस थीटा के जगह पर कितना रख देंगे? कॉस 90, नहीं, थीटा के जगह पर कितना आ जाएगा? 90। तो मॉड बी स्क्वायर 2 मॉड ए मॉड बी और कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा हो जाएगा क्या चीज? 0। बचेगा क्या चीज? अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नहीं? तो दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिए। देखिए, फिगर भी दिखाना चाहते हैं तो फिगर भी दिखा सकते हैं। ये हो गया ए वेक्टर, और ये हो गया, इसके हेड पर रखेंगे दूसरा वेक्टर का टेल, और ये हो गया ए वेक्टर। तो फ्री टेल से फ्री हेड तक ये वाला हो गया आर वेक्टर, जिसका वैल्यू आ रहा है अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। यहां पर अल्फा का भी वैल्यू पूछेगा ना, बात समझे? डायरेक्शन भी, उस सब में डायरेक्शन का ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में 0 डिग्री रहेगा तो जिस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, और जब 180 डिग्री रहेगा तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा।
हो गया। यहां पर डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा का वैल्यू लगाएंगे। बताए थे डायरेक्शन के लिए tan अल्फा का वैल्यू क्या लिखे थे, मॉड बी साइन थीटा और बटा मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे चाहिए, अभी रखे थे ना जी, कितना रखेंगे 90 डिग्री, तो मॉड बी साइन 90 और बटा मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस 90। नहीं हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू कितना बताए हैं, हाँ 1, साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू, ये तो मॉड ए रह जाएगा और मॉड बी और इंटू 0, ये तो पूरा 0 हो गया। बचा क्या चीज, अल्फा बराबर लिखेंगे तो tan इनवर्स, ऊपर में बचा हुआ है मॉड बी और नीचे में बचा हुआ है मॉड। ऐसे भी लिख सकता है, कुछ नहीं दिमाग लगाना था। देखो यहाँ पर tan अल्फा बराबर लिखेंगे तो ऊंचाई और बटा आधार, तो ऊंचाई कितना, ये तो पहले से दिया हुआ है कि दोनों 90 डिग्री पर है, नहीं तो ऊंचाई कितना हो गया मॉड बी और आधार कितना हो गया मॉड ए, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स मॉड बी और बाई मॉड, नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट भी देख सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला जो बताए थे डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन दिशा के लिए, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे डायरेक्ट सोच लीजिए। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए। फॉर्मूला याद रखना होगा दोनों, डायरेक्शन वाला भी, कहीं कहीं पर आप ऐसे भी देखकर निकाल सकते हैं, लेकिन सब जगह पर कोई गारंटी नहीं है कि निकल ही जाए। बात समझे, कुछ जगह पर निकल भी जाएगा और कुछ जगह पर नहीं भी निकले, ठीक है। लिख लिया। अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, अभी हम लोग जोड़ पढ़े, जोड़ का भी और दो मेथड पढ़ना बचा हुआ है। तीन तरह से जोड़ने के लिए हम लोग लिखाए थे तीन गो नियम, पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहला पढ़ लिए हैं
मेन यही पढ़ना है, बाकी दोनों को और उसको भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का घटाव, दो सदिशों का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए सब्ट्रैक्शन का मतलब भी जोड़ ही होता है, बात समझ में आया, जोड़ और घटाव दोनों सेम प्रक्रिया है, केवल देखने का थोड़ा सा अंतर है। देखिए जैसे मान लिया जाए आप स्केलर क्वांटिटी को कहते हैं, तो 3 + 2 बोल सकते हैं, ये कितना होगा 5, स्केलर क्वांटिटी को ऐसे जोड़ते हैं। इसी को घटाव में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, 2 में से घटा देंगे -2, नहीं, अरे यहां बोल रहे हैं 2 में, ये 3 में 2 को जोड़ रहे हैं, और इसमें बोल रहे हैं 3 में -2 को घटा रहे हैं, तो ये भी कितना आएगा, तो दोनों सेमी प्रक्रिया है, जोड़े या घटाए, घटाने के लिए क्या लिखना होगा, एक क्वांटिटी को निगेटिव करना होगा ना, बात समझे। जैसे यहां क्या किए, जैसे ऐसा भी रहता 3 - 2 तो कैसा 1, इसी में कहते 3 में जोड़ रहे हैं -2, तब पर भी कैसा आता, यहां पर भी सेम काम करना है। क्या काम करना है कि दो वेक्टर को घटाना है, तो हम घटाव के दृष्टिकोण से ना सोचेंगे, हम उसको क्या चीज से सोचेंगे, जोड़ से। कैसे जोड़ेंगे, तो एक वेक्टर को निगेटिव कर देंगे, जैसे यहां पर जोड़ रहे थे इसको, किसको, 3 में से -2 को जोड़े, वैसे कहेंगे अब हम लोग को घटाना है, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना होगा, या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना होगा, कोई भी एगो लेकर चलेंगे हम लोग, तो ए वेक्टर में बी वेक्टर को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। इसी को हम नहीं बोल सकते हैं कि ए वेक्टर में जोड़ रहे हैं किसको, -b वेक्टर। अभी तो वही ना बात बताया है कि या तो कहिए ए में बी को घटा रहे हैं, या ए में जोड़ रहे हैं किसको, -b को। अब हमको समझना पड़ेगा कि ये -b क्या होता है, -2 का मतलब जान रहे हैं, 3 - 2 या 3 + -2, इसमें -2 का मतलब हम लोग को बताया गया था बचपन में कि -2 का मतलब होता है 2 रुपया कर्ज में है, और +2 का मतलब क्या होता है, 2 रुपया भी पॉकेट में है, और 2 रुपया किसी से उधार ले लिए तो उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, माइनस से, यही ना बताया गया था। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के साथ ये बात अप्लीकेबल नहीं होगा, जब स्केलर क्वांटिटी रहेगा तो ये बात अप्लीकेबल होगा, कौन सा, कि 2 रुपया कर्ज में, माइनस का मतलब क्या चीज, प्लस में, प्लस का मतलब है कि 2 रुपया अभी पॉकेट में मेरे पास एक्स्ट्रा है, मतलब बचा हुआ है, और -2 का मतलब क्या है कि सामान्य से 2 रुपया मेरे पास कम है, जो न्यूट्रल रहता है उससे क्या है, 2 रुपया कम है। यहां पर वो बात अप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पर क्या अप्लीकेबल होगा, जो बात समझिए, यहां पर माइनस और प्लस साइन किसी भी वेक्टर का उसका डायरेक्शन को बताता है, बात समझ में आया, किसी भी वेक्टर का निगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो, क्या चीज को दिखाता है, उसके डायरेक्शन को दिखाता है। जैसे हम अपना डायरेक्शन, मेरा डायरेक्शन अभी कहां है, पश्चिम की ओर है, तो हम अपना डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव मान लिए तो आपका डायरेक्शन को क्या मानेंगे, निगेटिव, या आपके डायरेक्शन को हम कह दिए पॉजिटिव तो फिर हम अपना डायरेक्शन को क्या कहेंगे, निगेटिव। बात समझ में आया क्या बोले, तो यहां पर निगेटिव साइन किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का ऋणात्मक नहीं दिखाता है, वो क्या चीज दिखाता है, डायरेक्शन को। जैसे मान लिया जाए कोई एक वेक्टर है,
लिखा हुआ है 3 मीटर ड्यू ईस्ट, कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। बात समझ में आया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी वेक्टर को -3 मीटर ड्यू वेस्ट, ना बात समझा। मतलब ये डायरेक्शन इस 3 के साथ नहीं है, ये डायरेक्शन किसके साथ है, वेस्ट के साथ। वेस्ट का माइनस वो ईस्ट का, ना बात समझ में आया। यहां पर ये निगेटिव साइन जैसे -2 केवल लिखते हैं तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये माइनस उसी के साथ है, 2 के साथ है। लेकिन जैसे वेक्टर क्वांटिटी के आगे माइनस लगाएंगे तो वो निगेटिव या पॉजिटिव साइन उस मैग्नीट्यूड का नहीं है, वो किसका है, डायरेक्शन का है। बात समझ में आया। मतलब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ऐसे भी आप समझिए, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड लगाकर दिखाते, और हम लोग पहले से पढ़े हैं कि किसी भी संख्या का मॉड लगा दिए तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं धनात्मक हो जाएगा। जैसे -2 का मॉड 2 और 2 का भी मॉड 2, मॉड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव, तो यहां पर भी मॉड का मतलब है मैग्नीट्यूड से, और मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। बात समझ में आया। जैसे इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर कितना, 3 मीटर, और इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर तो कितना, 3 मीटर। ये बात आपको समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, बात समझ में आया। मतलब वेक्टर का निगेटिव साइन क्या चीज को बताता है, उसकी दिशा को बताता है, या पॉजिटिव साइन भी क्या चीज को बताता है, दिशा को बताता है। किसी डायरेक्शन, किसी वेक्टर के आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन लिख रहा है उसका जस्ट उल्टा। बात समझ में आया। जैसे यहां वेस्ट का माइनस है, वेस्ट का माइनस मतलब वेस्ट का उल्टा, पश्चिम का उल्टा क्या कहेंगे, ईस्ट कहेंगे, पूरब कहेंगे। नॉर्थ का उल्टा साउथ। जैसे कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप लिखते थे, ये एक्स एक्सिस रहता था, तो इस डायरेक्शन वाला वेक्टर को क्या कहेंगे, माइनस आई कैप। नहीं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए तो इस डायरेक्शन को कैसा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को कहते थे जे कैप, तो इस डायरेक्शन वाला वेक्टर को क्या कहेंगे, माइनस जे कैप। बात समझ में आया। किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाता है और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग क्या मान लेंगे, निगेटिव। बात समझ में आ गया। ये बात समझ में आया आपको, क्या बोले, किसी वेक्टर का ऋणात्मक मतलब पहले समझ में आया, किसी वेक्टर का निगेटिव साइन ऋणात्मक चिन्ह उसकी दिशा को दर्शाता है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड को। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। बात समझ में आया। जैसे पैसा में 2 रुपया माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का कभी भी मैग्नीट्यूड ऋणात्मक नहीं होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और निगेटिव जो साइन किसी वेक्टर के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन को लिख रहा है उसके अपोजिट के बारे में बता रहा है। बात समझ में आया या नहीं, तो कोई दिक्कत है। मतलब यदि हम लोग को लिखना रहे कि वेस्ट का माइनस, तो क्या लिखेंगे, ईस्ट। निगेटिव है किसका, वेस्ट का, ईस्ट का निगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, वेस्ट। और नॉर्थ का निगेटिव रहेगा साउथ, साउथ का निगेटिव रहेगा नॉर्थ। ये बात समझ में आ गया। कोई भी वेक्टर का निगेटिव साइन। अब हम लोग को देखना जो है वो समझते हैं। मान लेते हैं 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, देखिएगा इधर, और दूसरा वेक्टर जैसे माने थे बी वेक्टर, और अभी भी लिख रहा है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कैसा है, थीटा। मतलब सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण, के बीच का कोण बताइए कितना है, थीटा है। तो आपको करना क्या है, निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं निकालना। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करने के लिए क्या चीज फाइंड करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो माइनस लिखने के लिए
बी का ऋणात्मक होना चाहिए। तो बी जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन को, इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, माइनस बी। जिस भी डायरेक्शन है उसके जस्ट उल्टा डायरेक्शन। बात समझ में आया। अब हमको जोड़ना किसको किसको है, ए वेक्टर को और माइनस बी वेक्टर। तो बात समझ में आ रहा है। हम लोग को घटाना है लेकिन हम लोग जोड़ेंगे किसको किसको, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को। ये बात बुझा रहा है या नहीं, ए वेक्टर और किसको जोड़ेंगे, माइनस बी वेक्टर को जोड़ेंगे। ये बात समझ में आया आपको, कोई दिक्कत है। तो फिर से हम लोग वही सदिश योग का त्रिभुज नियम से देखेंगे, सदिश योग का त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से, ठीक है। तो ए वेक्टर जैसे था वैसे रहने दिए और बी वेक्टर अब किधर हो जाएगा, माइनस बी। तो इसका टेल को इसके हेड पर रखेंगे। ये कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस बी, और ये कौन सा हो गया, जोड़ रहे हैं किसको किसको, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को। अब फ्री टेल से फ्री हेड तक रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये कौन सा हो गया, आर वेक्टर। अब आर वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, ए वेक्टर और प्लस माइनस ऑफ बी, नहीं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ क्या चीज, बी वेक्टर। या इसी को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है। कैसे जोड़ रहे हैं जो समझ में आ रहा है। घटाना और जोड़ना सेम प्रक्रिया, गुना भाग भी सेम प्रक्रिया, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। बात समझ में आया। जैसे नहीं कहते हैं 2 से डिवाइड करें किसी संख्या को या फिर इसी संख्या को 1/2 से गुना करें। अरे यही ना, गुना भी बोल सकते हैं और भागा भी बोल सकते हैं, बोलने का तरीका होना चाहिए। नहीं बात समझे। जैसे अभी हम बताए कि 3 + 2 भी बोल सकते हैं, या इसी शब्द को बोलने के लिए 3 - -2 बोलेंगे, 3 में से -2 को घटाएंगे। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। उसी तरह गुना भाग भी दोनों एक ही प्रक्रिया। बात समझ में आया, कोई विशेष अंतर निगेटिव संख्या को जोड़ना या कहिए पॉजिटिव संख्या को घटाना, बात सेम है, ठीक है। अब इसको जोड़ने के लिए या तो जैसे एक मेथड बताए थे कल कि यहां से लंब डाल दीजिए इस पर, ये एक समकोण त्रिभुज फिर से बनेगा। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला निकालना पड़ेगा और ये वाला निकालना पड़ेगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, जैसे कल निकाले थे वैसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आसान मेथड और है उससे भी। क्या करिए कि सबसे पहले दिया हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना दिया हुआ था, थीटा। तो बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण किधर दिखाते, बी वेक्टर तो एक्चुअल में था इधर, नहीं था, बी वेक्टर किधर था ये, और इधर हम लोग मानते थे ए वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर के बीच का कोण था। देखो पिछले क्लास वाला वेक्टर एडिशन वाला में कि इसको इधर मान लेते थे तो यहां पर होता था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। अब हमको निकालना है किसके किसके बीच का, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का कोण। तो ये वाला हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 - थीटा। ऐसे देख रहा है जैसे हम कभी बतेवे नहीं किए। बात समझ में आया। ये इसलिए होता है कि पढ़कर नहीं आते हैं, पढ़कर आइएगा तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया, पढ़कर नहीं आते हैं इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। नहीं बताया दो वेक्टर के बीच का कोण, जहां पर दो वेक्टर का या तो दोनों का टेल मिले या तो दोनों का हेड मिले। और जब एडिशन बता रहे थे तो वहां पर बताए थे कि यहां पर जब ऐसे रखेंगे, इस इधर नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, यहां पर ये वाला कोण हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक का हेड है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का क्या आ गया, टेल। इसलिए हम लोग हाइपोथेटिकली मान लिए थे कि ए वेक्टर इधर, तो यहां पर ए वेक्टर का भी टेल आ गया और बी वेक्टर का भी टेल आ गया। तो यहां पर ये वाला दोनों के बीच का कोण हो गया किसके किसके, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। हमको चाहिए अब कोण किसका किसका, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर तो इधर है और माइनस बी वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच का कोण यही होगा। दोनों का टेल यहां आ गया है तो ये वाला कोण हो जाएगा। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री, 180 में से थीटा घटा देंगे तो कितना बचेगा, 180 - थीटा। मतलब यहां पर लिखना होगा एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड कौन सा माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। सदिश ए और सदिश माइनस बी के बीच का कोण बताइए कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ गया कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब कुछ नहीं करिए, आप जो फॉर्मूला आया था उसमें थीटा के जगह पर 180 माइनस थीटा पुट कर दीजिए। मतलब आर वेक्टर बराबर हमको निकालना है, मतलब यहां पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। नहीं बुझा रहा है तो बोलो, अरे बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है तो छोड़ दो, ऐसे हम क्या करें, दूसरा मेथड। अरे ये वाला समझ समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें, इसे देख रहा है। बात समझ में आया? आप वही मेथड अपनाइए, इधर भी मिटा दीजिए। ये वाला बात भले याद रखना होगा, कभी कभी जरूरत भी पड़ेगा कि जब दो वेक्टर के बीच का कोण मान लिया 30 डिग्री है तो उसमें से एक वेक्टर को निगेटिव करेंगे तो कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 30। है बात समझे? ये बात ध्यान भले रख सकते हैं कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा, बी वेक्टर के बीच का कोण बताइए 180 माइनस थीटा। नहीं हो जाएगा 180 माइनस थीटा। बात समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहां से लंब डाल दीजिए, ज्यादा नहीं बुझा रहा है तो क्या करेंगे, यहां से लंब डाल, यहां पर कुछ नाम दे दीजिए ए बी और यहां पर सी यहां पर डी। क्या बात समझे? अब जैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालते थे याद करिए, तो ये वाला कोण ये थीटा है तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। सामने वाला कोण कितना होता है सम्मुख कोण से दोनों कोण बराबर होगा। तो इधर वाला कंपोनेंट बीडी का वैल्यू लिखेंगे, बीडी का वैल्यू तो जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा मॉड बी कॉस थीटा। और ये वाला वैल्यू सीडी का वैल्यू, सीडी का वैल्यू आ जाएगा मॉड बी साइन थीटा। कुछ तो बुझे भी नहीं कर बात है क्या, ये पूछो नहीं पढ़ क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मैंने बताया है। अब ऐसा देखो ना जी, यहां पर ऐसे है ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ये कौन दिया हुआ है थीटा। अरे है इस वेक्टर को यहां ऐसे बनाए तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, देखो इधर थीटा उधर क्या चीज मॉड बी कॉस थीटा। अब किसी को भले लग रहा होगा कि यहां माइनस लिखना चाहिए, अभी उसका आंसर दिए हैं कि माइनस नहीं मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड में कभी माइनस नहीं होता है। तो माइनस लिखेंगे भी तो प्लस आ जाएगा, मॉड लगाया तो वो अपने आप कैसा हो जाएगा प्लस। और हम जान रहे हैं जब प्लस से आ जाएगा तो माइनस लिखे क्यों, नहीं बात समझे? मैग्नीट्यूड तो जान रहे हैं कि माइनस जो है इसका डायरेक्शन बता रहा है, अरे डायरेक्शन उधर था उसको उलट दिए तो फिर हम क्यों लिखे हैं। और इधर वाला कंपोनेंट मॉड बी साइन थीटा नहीं बताए थे, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा नहीं उधर साइन थीटा। देखो यही वाला बात लिखे, ये वाला हो गया कॉस थीटा में और ये वाला ऊंचाई साइन थीटा में। नहीं बात समझे? फिर से इस ट्रायंगल में लगा दीजिएगा, इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल में ए सी डी में क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो ए डी बराबर लिखेंगे तो क्या लिखाएगा ए बी माइनस बी डी। मैं बात बुझाया? इस पूरा दूरी में से ये दूरी घटा तो ये वाला दूरी बचेगा, हमको इसका लंबाई निकालना है। तो ये वाला दूरी निकालने के लिए इस पूरा दूरी में से ये वाला दूरी घटा दिए, ये वाला दूरी कितना आ गया था ए बी को कहेंगे मॉड ए नहीं, और बी डी को कहेंगे मॉड बी कॉस थीटा नहीं, और फिर सी डी का वैल्यू तो है ही, सी डी का वैल्यू कितना है मॉड बी साइन थीटा, कितना है मॉड बी साइन थीटा। अब हम लोग को क्या करना होगा बताइए, हाँ इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए लगाएंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। नहीं हो जाएगा
तो देखो ना, हाँ ये वाला स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो दिक्कत है। तो आधार एडी हो गया, एडी का वैल्यू कितना था, मॉड ए माइनस मॉड बी कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर सीडी का वैल्यू मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये एसी स्क्वायर बराबर आ गया, नहीं आ गया। एसी स्क्वायर को ही लिख सकते हैं मॉड ऑफ आर वेक्टर, या रहने दीजिए बाद में लिख देंगे। अब इसका ब्रैकेट खोलिए जैसे कल खोले थे, मॉड ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के जगह पर a और b के जगह पर b कॉस थीटा, प्लस ये वाला रहेगा मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? ये कितना आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से कॉमन ले लेंगे वैसे ही, इसमें और इसमें कॉमन लिए हैं, तो यहां पर मॉड बी स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये किसके बराबर आ रहा है, एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड आर स्क्वायर, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, या इसी को लिख सकते हैं ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर और माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। नहीं बात समझे? तो यहां पर इसी को लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, और इधर ये चल जाएगा, स्क्वायर था इसी को लिखे हैं मॉड आर बराबर, इधर चल गया तो क्या हो गया, रूट अंडर, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। नहीं हो गया? अंतर क्या आया देख रहा है, बस इस माइनस का अंतर। मैं बात समझे? कोई विशेष अंतर नहीं है। जब दो वेक्टर को घटाएंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, यहां प्लस ही रहेगा लेकिन यहां क्या आ जाएगा, माइनस, और जब जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, डायरेक्शन के लिए भी लगा सकते हैं फिर से उसी तरह से, ये वाला कोण अल्फा, और नहीं तो और एक काम कर सकते हैं कि सीधे उसमें फॉर्मूला जो आया ना उसमें 180 माइनस थीटा पुट कर दे, पहले वाला फॉर्मूला, और नहीं तो यहां पर मानिए ऐसे अल्फा, ये अल्फा तो ऊंचाई और बटा आधार, tan अल्फा बराबर क्या चाहिए, ऊंचाई बटा आधार, ऊंचाई हो जाएगा CD और आधार हो जाएगा AD। इस ट्रायंगल में दिख रहा है, ये ऊंचाई हो जाएगा CD और ये आधार हो जाएगा AD। नई बात समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा दिशा के लिए फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन दिशा के लिए। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा दिशा के लिए, tan अल्फा बराबर क्या चीज, CD और बटा AD, AD ना, तो tan अल्फा बराबर, देखिए CD का वैल्यू आया हुआ है यहां निकाले थे, देखो CD का वैल्यू मॉड बी साइन थीटा और AD का वैल्यू मॉड ए माइनस मॉड बी कॉस, हाँ कॉस थीटा, मॉड बी साइन थीटा और बटा मॉड ए माइनस मॉड बी कॉस थीटा, वही चीज आएगा, कोई अंतर नहीं, बस केवल बीच में क्या आते जाएगा, माइनस। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड बी साइन थीटा और बटा मॉड ए माइनस मॉड बी कॉस थीटा। नहीं हो गया, ये अल्फा हो गया। कोई दिक्कत है? जिसको नहीं अथी करना इतना मेहनत, सीधा जो पहले वाला फॉर्मूला था जहां थीटा था वहां 180 माइनस थीटा रख दीजिए, जहां थीटा था वहां कितना रख देंगे, 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, वैल्यू रख दीजिए आ जाएगा आंसर। ठीक है, नहीं तो ऐसे बनाना चाहते तो बनाइए।
लिखिए, यहां से लिखिए। क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। अंतर तो बस इतना ही का है। किसको? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, जहां छूट जाए पूछ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऊपर करें। इस फिगर को थोड़ा और बड़ा बनाइएगा, ठीक है, ज्यादा छोटा है ये। मेरे पास तो ऑप्शन है, ठीक है। आने वाला समय में आप लोग का कॉपी भी स्मार्ट कॉपी आ जाएगा, सब टैब आ जाएगा। अरे सही बात बता रहे हैं, उसमें पेज बाय पेज सेव करते जाइए। हाँ, अभी इजी टू यूज नहीं है, थोड़ा सा आने वाला समय में और इजी होगा। थोड़ा अभी उतना फीचर्स नहीं रहेगा। कॉपी लेना है तो कॉपी जैसा रहेगा, बस पेज उसमें सेव कर सकते हैं लिख कर, दूसरा कोई फीचर्स नहीं। ठीक है, एग्जाम में भी कॉपी आएगा तो वैसा ही आएगा, उस पर लिखिए पेन से और वो सेव होते जाएगा। क्या बोल रहा है? अब यही, अब सुधार क्या होगा, धीरे धीरे तो यही सब होना है।
फॉर्मूला हम एक जगह लिख देते हैं, आवाज नहीं करो, इधर देखो बाबू। जब आर वेक्टर बराबर रहेगा क्या चीज, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तब क्या फॉर्मूला लिखेंगे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। नहीं, और आर वेक्टर बराबर ही पूछेगा, लेकिन अब आर वेक्टर क्या रहेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा किसके किसके बीच का कोण है, ए और बी के बीच, यहां पर भी ए और बी के बीच का कोण है, और यहां पर भी क्या है, ए और बी के बीच का कोण है। उसी तरह से डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए क्या देखेंगे, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन वाला रहेगा, इसको नीचे कर देते हैं, इसका पहले डायरेक्शन लिखते हैं। डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन फॉर डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर tan इनवर्स, बोलिए मॉड बी साइन थीटा और बटा मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। नहीं हो जाएगा, यहां पर हो गया। और जब इसमें रहेगा डायरेक्शन, तो इसमें क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर tan इनवर्स, बोलिए मॉड बी साइन थीटा, वही फॉर्मूला है, और बटा मॉड ए माइनस मॉड बी कॉस थीटा। नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है, जब ये माइनस प्लस रहेगा तो यहां प्लस और यहां प्लस, और जब माइनस रहेगा तो यहां माइनस, बस यही अंतर, बात समझ में आया। इसको भी आप लिख लीजिए एक जगह, दोनों अंतर पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ठीक है।